गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। स्वागत है आपके अपने चैनल एनालिसिस वर्ल्ड बाय एसके सिंह में। कभी कभी क्या हो रहा है ना कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो जाने में कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग जा रहा है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू डू इट ऑन टाइम। कोशिश कर रहा हूँ कि ये समय पर हो जाए। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर अप करने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी सी व्याख्या भी इसकी होगी, ठीक है। तो हम इस तो आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10th की जो संस्कृत की बुक है, ठीक है, उसमें से नीति श्लोक पाठ को हम लोग आज उसके ऑब्जेक्टिव को करने वाले हैं। तो देर नहीं करते हुए सीधे हम लोग प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम हैं यूएसको रघुनाथपुर से, जहाँ पर क्लासेज चलती हैं 6 to 12। तो ज़्यादा चैनल का और कोचिंग का एडवर्टीजमेंट नहीं करते हुए सीधे हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि नीति श्लोका पाठ के श्लोक किस ग्रंथ से संकलित हैं। नीति श्लोका पाठ के श्लोक किस ग्रंथ से संकलित हैं? आपके सामने ऑप्शन है रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ठीक है। तो नीति श्लोक जो है वो महाभारत से संबंधित है, महाभारत से। इसका आंसर होगा महाभारत, ठीक है। आगे चलते हैं। विदुर नीति किस पर्व का हिस्सा है? पूछ रहा है कि विदुर नीति किस पर्व का हिस्सा है। तो ऑप्शन है उद्योग पर्व, सभा पर्व, आदि पर्व, वन पर्व। तो इसका आंसर होगा उद्योग पर्व। महाभारत में उद्योग पर्व जो है उसमें विदुर नीति का वर्णन किया गया है। तीसरा प्रश्न है महाभारत के किस पर्व से विदुर नीति ली गई है? आपके सामने स्क्रीन पर ऑप्शन भी दिख रहा होगा। अध्याय 5 से 10, 20 से 30, 33 40 या 15 से 25। तो अध्याय 33 से 40 महाभारत के जो अध्याय था 33 से 40, वो उसी से महाभारत के विदुर नीति ली गई है। नीति श्लोक का पाठ में किसने अपने चित्त की शांति के लिए विदुर से परामर्श किया? तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि कौरव के जो राजा थे धृतराष्ट्र, वे अक्सर अपने मसलों को, अपने जो प्रॉब्लम्स उनको होती थी उसके लिए वे विदुर से परामर्श लिया करते थे। तो ऑप्शन इसका होगा सी। विदुर ने धृतराष्ट्र को किस प्रकार उपदेश दिए? विदुर जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, तो उन्होंने धृतराष्ट्र को किस प्रकार के उपदेश दिए? परमार्थिक। ऑप्शन नंबर सी होगा। विदुर के उपदेश किस प्रकार के माने गए हैं? आप अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे विदुर नीति तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके उपदेश किस प्रकार के हैं। इनके उपदेश जो हैं अमूल्य हैं, जिनका कोई मूल्य नहीं है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न पे। पंडित किसे कहा गया है? नीति श्लोक पाठ के अनुसार पंडित किसे कहा गया है? पंडित जो दूसरों के रहस्यों को जानता हो, या जो सर्दी गर्मी भय से न विचलित हो, जो केवल पढ़ा लिखा हो, या जो धनी हो। ऑप्शन इसका बी होगा। यहाँ पर ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जो किसी भी प्रकार के भय से विचलित न होता हो और जो ब्रह्म ज्ञान को जानता हो, परमात्मा के ज्ञान को जानता हो, वही होता है पंडित। 8 नंबर प्रश्न में देखेंगे, नीति श्लोका में मूर्ख का एक लक्षण क्या बताया गया है? जो बिना बुलाए जाता है उसे हम मूर्ख कहते हैं। तो इसलिए कहीं पर भी बिना बुलाए हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि शादियों का दिन है ना। 9 नंबर में देखेंगे, नरक के कितने द्वार नीति श्लोक में बताए गए हैं? तो नरक के 3 द्वार नीति श्लोक में बताए गए हैं। कौन कौन से हैं?
वो अगले प्रश्न में आपको हो जाएगा। नीति श्लोक का पाठ के अनुसार नरक के द्वार कौन कौन से हैं? धन, लोभ, मोह या काम, क्रोध, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, मोह या मोह, भय, आलस्य। आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, काम, क्रोध और लोभ। ये नरक के द्वार बताए गए हैं। 11 नंबर में नीति श्लोक का पाठ के अनुसार मनुष्य के कितने दोष त्यागने चाहिए? त्यागने की बात हो रही है। तो 6 जो दोष होते हैं उनको मनुष्यों को त्याग देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। नीति श्लोक पाठ के अनुसार सत्य किससे रक्षित रहता है? सत्य किससे रक्षित रहता है? सत्य सत्य से ही रक्षित रहता है। 13 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोक में बताया गया है कि किससे कुल की रक्षा होती है? अच्छे आचरण से, अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है, माने वंश की रक्षा होती है। प्रश्न 13 है ये। 14 में नीति श्लोका में किसे विशेष रूप से रक्षित करने योग्य बताया गया है? तो स्त्रियों को, विशेष रूप से स्त्रियों को रक्षित करने के लिए बताया गया है। 15 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका के अनुसार किसे मूढ़ चेता कहा गया है? मूढ़ माने मूर्ख। तो आपको इससे पता चल गया होगा कि इसका ऑप्शन होगा बी, जो अविश्वासियों पर विश्वास करता है उसे मूढ़ चेता कहा गया है। 16 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका में पराक्रम क्या करता है? पराक्रम जो होता है किसी का भी, वो क्या करता है? अनर्थ का नाश करता है। जहां पर अनर्थ हो रहा है उसका वो नाश करता है। 17 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका में क्षमा किसका नाश करती है? क्षमा किसका नाश करती है? क्षमा किसका नाश करती है? तो क्षमा क्रोध को नाश कर देती है। क्षमा एक ऐसा अस्त्र है जो क्रोध को नाश कर देती है। 18 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका में कौन सी स्थिति सुख की प्राप्ति कराती है? नीति श्लोका में कौन सी स्थिति सुख की प्राप्ति कराती है? विद्या, धन, अहिंसा या पराक्रम? तो अहिंसा जो है वो सुख की प्राप्ति कराती है पाठ के अनुसार। अब हम आएंगे 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, नीति श्लोका में किन व्यक्तियों को दुर्लभ बताया गया है? अप्रिय लेकिन उचित बोलने वाले, अप्रिय लेकिन उचित बोलने वाले व्यक्ति को दुर्लभ बताया गया है। 20 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका के अनुसार अहिंसा से क्या प्राप्त होता है? तो अभी आप कुछ देर पहले आपने देखा सुख प्राप्त होता है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका के अनुसार किस प्रकार के पुरुष सुलभ होते हैं? किस प्रकार के पुरुष सुलभ होते हैं? तो सदैव प्रिय बोलने वाले पुरुष सुलभ होते हैं। 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है, नीति श्लोका में किन्हें गृह की लक्ष्मी कहा गया है? स्त्रियों को गृह की लक्ष्मी कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा। नीति श्लोक 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे, नीति श्लोका में धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। ठीक है। 24 नंबर प्रश्न है, नीति श्लोका के अनुसार विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नीति श्लोका में क्या त्यागने का निर्देश दिया गया है? तो नीति श्लोका में क्रोध त्यागने का निर्देश दिया गया है। नीति श्लोका में किसे मूर्ख मनुष्य कहा गया है? तो अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि जो बिना बुलाए जाता है, ऑप्शन भी इसमें दे दिया गया है, गलती से उत्तर भी चला गया है। तो जो बिना बुलाए जाता है ना, उसको मूर्ख मनुष्य कहा जाता है। 27 में कह रहा है कि नीति श्लोका में बताए गए धर्म के अनुसार सर्वोत्तम क्या है? धन, विद्या, धर्म, सत्य। तो धर्म सर्वोत्तम माना गया है। धर्म के अनुसार सर्वोत्तम क्या है? धर्म। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे, नीति श्लोका के अनुसार किससे रूप की रक्षा होती है? सत्य से, मृजा अर्थात श्रृंगार से, या तप से, या योग से? तो इसका उत्तर होगा बी, मृजा से।
रूप की रक्षा की बात कर रहा है। 30 नंबर में कह रहा है कि नीति श्लोका के अनुसार सबसे उत्तम धर्म कौन सा है? सबसे उत्तम धर्म 29 नंबर, सॉरी गलती, नीति श्लोका में नरक के द्वार कौन कौन है? तो काम, क्रोध और लोभ, ये जो है आपके नरक के द्वार कहे गए हैं। 30 नंबर प्रश्न में नीति श्लोका के अनुसार सबसे उत्तम धर्म कौन सा है? तो सबसे उत्तम धर्म है अहिंसा। 31 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। नीति श्लोका के अनुसार कौन सा गुण विनम्रता को बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, विनम्रता। ऑप्शन इसमें गलत दिया है, विनम्रता, यानी कि जब किसी व्यक्ति में ज्ञान अर्थात विद्या से जब ज्ञान उसे प्राप्त होता है तो वो विनम्र हो जाता है। इसका आंसर होना चाहिए विद्या। 32 में नीति श्लोका पाठ में किसका पालन करने से आत्मा की रक्षा होती है? तो सत्य का पालन करने से आत्मा की रक्षा होती है। 33 है नीति श्लोका में किसे मूढ़ कहा गया है? तो मूढ़ मूर्ख कहा गया है जो अविश्वासियों पर विश्वास करता है। सी नंबर होगा। 34 नीति श्लोका में काम और क्रोध किसके नाशक बताए गए हैं? किसके नाशक बताए गए हैं? धर्म के नाशक हैं ये। काम और क्रोध किसके नाशक हैं? धर्म के। 35 में देखेंगे धर्म के नाशक हैं। 35 में देखेंगे नीति श्लोका में मूर्ख किसे कहा गया है? जो बिना बुलाया जाता है। 36 में देखेंगे नीति श्लोका के अनुसार सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। 37 में देखेंगे नीति श्लोका में किसे सच्चा मित्र कहा गया है? जो कठिन समय में साथ देता हो। 38 में देखेंगे नीति श्लोका के अनुसार मनुष्य की प्रतिष्ठा किससे बढ़ती है? मनुष्य की प्रतिष्ठा उसके अच्छे आचरण से बढ़ती है। 39 को देखेंगे नीति श्लोका में किसे सबसे बड़ी मूर्खता बताया गया है? अज्ञानता को सबसे बड़ी मूर्खता बताया गया है। और थोड़ा सा गलती हो गया, मिस्टेक, माफ करिएगा। नीति श्लोका में सबसे बड़ी मूर्खता जो बताया गया है वो लोभ में फंसना है। और लास्ट क्वेश्चन इसका, नीति श्लोका के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका ज्ञान होता है। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपके आने वाले मैट्रिक के 2025 एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। अगर आप इस वीडियो का और ये जो फॉर्मेट अभी चल रहा है इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि हमें और भी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिले। बाकी और खबरों के लिए देखते रहिए एनालिसिस वर्ल्ड बाय SK सिंह। थैंक यू।